देखिए, अब इस सवाल में क्या विशेषता है? हर में एक घाती गुणनखंड है कि नहीं है? गुणनखंड एक घाती है और इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हुई है, लिखना नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हुई है। पुनरावृत्ति कब होती है? जब होल स्क्वायर लगा होता, होल घात 3 लगी होती, तो उस समय पुनरावृत्ति होती है। ये इसमें कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं है, तो हम लोग वैदिक गणित देखिए अब कैसे आंशिक भिन्न करेंगे, हम लोग मानेंगे पहला काम। अब देखिए ध्यान से सुनिए। अच्छा, आंशिक भिन्न करते क्यों है? प्रश्न उठता है क्योंकि इससे पानी पानी हो जाता है, सवाल पृथक्कृत हो जाता है, और हमारा उद्देश्य होता है कि पद पृथक्कृत हो जाए। आंशिक भिन्न का मतलब ही यही हो, आंशिक मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ना, आंशिक भिन्न, भिन्न मतलब उसके छोटे छोटे भागों में तोड़ना। तो देखिए कैसे टूटता है। एक्स बटे एक्स धन 1, एक्स धन 2, ए के बटे में पहला गुणनखंड मानेंगे, बी के बटे में दूसरा गुणनखंड मानेंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। एक हमारी वैदिक गणित थी, तो प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने वैदिक गणित का बनाया था। तो वैदिक गणित के अनुसार देखिए क्या होगा। वैदिक विधि से या वैदिक गणित की पुनरावृत्ति, वैदिक विधि लिखो शॉर्टकट में, वैदिक विधि से। और वैदिक विधि क्या कहती है? जो भी हर में एक घाती गुणनखंड है उनके बराबर में आप 0 करेंगे। तो आपने क्या किया? एक्स धन 1 बराबर 0। शायद आपकी किताब में इसका वर्णन नहीं है, मैं इसको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। एक्स बराबर माइनस का बने, यहाँ से परावर्तमान हुआ, इसको परावर्तमान कहते हैं। दूसरा मान एक्स धन 2 बराबर 0, दूसरे के बराबर 0 कर दिया, तो एक्स बराबर कितना होगा? -2 होगा। अब हम लोगों ने कैसे निकालेंगे? तब ये परावर्त सूत्र आ रहा है, परावर्त सूत्र से। परावर्त सूत्र क्या कहलाता है? ए लिखेंगे। अब देखो ए का मान कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट ही मान निकलेगा, पहला गुणनखंड छुपा देंगे। जो आपका समीकरण 1 है उसके LHS में, ध्यान से सुनना, समीकरण 1 के LHS, RHS से कोई लेना देना नहीं। पहला गुणनखंड छुपाया तो क्या बचा? x बटे x धन 2 बचा, और बाहर क्या लिखेंगे? x का कौन सा मान लिखेंगे? पहला परावर्त मान लिखेंगे, कितना है? -1 है। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रख देंगे, डायरेक्ट एक ही वैल्यू निकल आएगी। सबसे बेटर विधि है वैदिक विधि। -1, x के स्थान पर -1 धन 2, तो a का मान कितना होगा? -1 बटे 1, यानी कि a का मान कितना होगा? -1 होगा। कोई समस्या? अब एक मान और निकालना है, b का और निकालना है। b का कैसे निकालेंगे? यही निकालने बेटा। b के लिए क्या करेंगे? दूसरा गुणनखंड छुपा दो, उसमें पहला छुपाया था, दूसरा वाला गुणनखंड छुपा देंगे, और जो दिख रहा है उसको लिख देंगे x धन 1। और x बराबर, अब कौन सा परावर्त मान लिखेंगे? दूसरा वाला, -2। तो जहां जहां x है अब क्या रख देंगे? -2 रख देंगे। सबसे बेटर विधि है, इससे बेटर विधि कोई नहीं हो सकती। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि केवल तपस्या मात्र नहीं करते थे, उन्होंने गणित की खोज की, गणित की बेहतरीन विधियां दी। आज भी हमारे जो शिशु मंदिर हैं, आज भी वहाँ वैदिक गणितों का शुरुआत है, आज भी वहाँ वैदिक गणितों से पढ़ाया जाता है। जितने भी शिशु मंदिर हैं भारत के, सबसे बेटर विधि है जी। x के स्थान पर -2 धन 1 होगा, और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 हुआ, -1 हुआ, माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर कितना होगा? 2 होगा। ए और बी के मान आ गए, यही हम चाहते थे। इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। उपरोक्त मान समीकरण क्रमांक 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है x बटे x धन 1 और x धन 2, और a के मान कितना है बेटा? -1 है, तो -1 बटे x धन 1 हो गया, और b के स्थान पर कितना है? 2 है, 2 बटे x धन 2 हो गया। ये आ गया। अब हमने दोबारा से फिर सवाल पर पहुंचे, हमारा कार्यक्रम हो गया। अब हमने सवाल पर पहुंचे। सवाल कितना था? x बटे x धन 1 और x धन 2 और dx, और इसको है ना, तब इसको चाहो तो मान लिख लो, इसको का 2 मान लो, यहाँ लिख देना समीकरण 2 से मान रखने पर
और इसकी वैल्यू कितनी है, ए आ गई, तो यही लिख देंगे 1/x धन 1, पूरे एक साथ लिख लें, चाहो तो अलग अलग लिख लो, चाहो तो अलग अलग लगा दो, अवकलन नहीं है समझ में, और चाहो तो एक संग लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही समाकलन के अंदर लिख दो, चाहो तो पृथक पृथक समाकलन लगा दो। और हम जानते हैं ये क्या लिखा है, 1/x मानिए इसको x धन 1 पढ़ा लिया, सवाल गलत, ये लिखा है ऋण का ऋण, और 1/x का कितना होता है, log होता है, कोई डाउट तो नहीं, ये एक घात है, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। हाँ, अगर एक से अधिक घात होती तो हम बिल्कुल नहीं मान पा रहे थे। 2 का 2 है, इसका भी सूत्र यही हो जाएगा, 2 log x धन 2 और अपना वाला c, यही इसका आंसर है। ऐसे छोड़ो। अब प्रश्न उठता है कई बार साहब उत्तर माला से उत्तर मैच नहीं खाता बच्चे का, तो बाकी लिए टेंशन मत लो। देखो भाई क्या करते हैं हम बताएं, वैसे तो आप इतने छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोग की लकीर के फकीर हैं उन लोग सुन लो। ये क्या करेंगे, ये इस तरह आ जाएगा, x धन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, धन का c हो जाएगा, इस टाइप से कर लेंगे। और फिर इसको क्या करेंगे, इसके बटे में कर लेंगे, क्योंकि log m माइनस log n है, तो log m बटा n कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे बेटा, log इसको करेंगे x धन 2 का होल घात 2 और बटे क्या करेंगे, x धन 1 करेंगे। नहीं आई समझ, बस ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो, और नहीं तो आप यहाँ ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स्ट्रा लाइनें हैं, ये 2 लाइन, कोई डाउट तो नहीं, नोट कर लीजिए।